क्या मम्मी, आपको कितनी बार समझाया है कि तेल में अच्छे से सब्जी बनाया कीजिए। अरे वो समय गया जब पापा की कमाई इतनी नहीं होती थी और आप कंजूसी से खाना बनाया करती थी, और हमारी मजबूरी होती थी कि हम उसे खा भी लेते थे और आपको कुछ नहीं बोलते थे। पर मेरे घर में इतनी भी तंगी नहीं है मम्मी। हम दोनों कमाते हैं तो कम से कम अच्छे से खाना तो बनाया करो। देखिए सब्जी का रंग कितना फीका है। अब हम दोनों पति पत्नी कमा कर लाते हैं तो कम से कम 2 वक्त का अच्छा खाना तो नसीब हो ही सकता है। बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अमिता अपनी माँ आशा जी से कहती है। तभी अमिता के पति अजीत कमरे से बाहर निकल कर आए और आशा जी चुपचाप वहां से रसोई में चली गई। अजीत बोला, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर ऐसा बुरा व्यवहार मेरी माँ या बहन तुम्हारे साथ करती तो एक बार को मैं सोचता, पर तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये तुम किस तरह से उनसे बात कर रही थी? अमिता, आखिर मम्मी जी को बहाने बनाकर अपने घर रोकने का क्या मतलब है? वैसे भी तुम उनके काम में हमेशा मीन मेख निकालती ही रहती हो, फिर उन्हें तुम वापस अपने भैया भाभी के पास क्यों नहीं जाने देती हो? क्यों रोक कर रखा है उनको? बताओ, है तुम्हारे पास कोई जवाब? अमिता नाराज होते हुए बोली, हाँ हाँ, आप तो हमेशा मुझ में ही खामियां देखते हैं। वो मेरी माँ है, भला मेरी बातों का बुरा क्यों मानेंगी? वैसे भी कंजूसियों में जीने की उनकी आदत सी हो गई है, पर मैं ये अपनी आदत नहीं बनाना चाहती। इतना कहकर वो खाना लगाने लगी तो अजीत बोला, अब क्या बस हम दोनों ही खाना खाएंगे? मम्मी जी को भी आवाज लगा दो, तुम भी ना। अगले दिन अमिता के कहने पर आशा जी पुरानी अलमारी की साफ सफाई कर रही थी। एक रजाई जगह जगह से फट गई थी, उसे निकालकर उन्होंने बाहर धूप में रखा और फिर काम वाली विमला से बोली, विमला, ठंड आ रही है, जाते वक्त इस रजाई को ले जाना, तुम्हारे काम आ जाएगी। विमला खुश होकर उनका धन्यवाद प्रकट करने लगी। ठंड में अगर कोई रजाई दे दे तो गरीब के लिए इससे अच्छी भेंट क्या हो सकती है। शाम में जब विमला दोबारा काम करने आई तो अमिता से बोली, मेम साहब, आपकी माँ बहुत अच्छी है, उनके मन में सबके लिए कितनी दया है। और फिर उसने अमिता को रजाई वाली बात बताई। फिर क्या था, विमला के जाते ही अमिता ने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, माँ, मेरे घर से सामान जब किसी को देती हो तो एक बार मुझसे पूछ तो लेती, बस यूं ही उठाकर दे दिया। आपका यहाँ रहना लगता है मुझे बहुत घाटा देगा। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई और अजीत से बोलने लगी, देख लिया, बड़ा माँ का पक्ष लेते थे, मेरी इजाजत के बगैर कामवाली को अलमारी से रजाई उठाकर दे दी, एक बार पूछा तक नहीं। अजीत मुस्कुराकर बोला, सोचो अमिता, कितना अच्छा काम किया मम्मी जी ने, उन्हें कितनी परवाह है सबकी, और इस ठंड में किसी की मदद ही तो की है उन्होंने। फिर इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आखिर वो इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है, इस घर पर उनका भी तो कुछ हक बनता है। फिर इतनी सी बात के लिए तुम क्यों इतना शोर मचा रही हो? करने दो उन्हें भी थोड़ी अपने मन की। इतना कहकर अजीत अपने फोन में देखने लगा। अमिता बोली, बहुत तरफदारी कर रहे हो मेरी माँ की, इस भूल में मत रहना कि अपनी बची कुची जायदाद वो तुम्हारे नाम कर देंगी। मेरा भाई बहुत चंट है और मेरी भाभी भी बहुत चालाक है, वो कुछ भी लेने नहीं देगी, तो किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं ना रहूं तो पता नहीं है किसी दिन हमारा घर भी किसी को दान में ना दे दे, तो अब माँ को वापस भेजने में ही भलाई है। वैसे भी बबलू अब 3 साल का हो गया है, अब वो आराम से स्कूल में रह सकता है। अजीत फुसफुसाते हुए बोला, अच्छा होगा, बेचारी बेटी के घर में भी आकर जब आराम का एक दिन गुजार नहीं पाई, अब जहां रिश्ते मतलब के होंगे वहां माँ की भावनाओं की क्या ही कद्र होगी, लिहाजा वो चली जाएं, वही उनके लिए बेहतर होगा। अमिता गुस्से में बोली, कुछ कह रहे हो क्या अजीत? वो बोला, नहीं नहीं, मैं मम्मी जी की 2 दिन बाद की टिकट करवा देता हूँ, गुड फ्राइडे की छुट्टी है तो मैं उन्हें छोड़कर शनिवार तक लौट आऊंगा। अमिता बोली, हाँ यही अच्छा रहेगा, मैं अभी जाकर माँ को कह देती हूँ अपना सामान बांध ले। इतना कहकर अमिता आशा जी को वापस जाने की खबर देने चली गई और आशा जी भी खुशी खुशी अपना सामान बांधने लगी। 2 दिन बाद आशा जी अपने घर चली गई। समय बीता, आशा जी अपने बहू बेटे के साथ अच्छे से रहने लगी। अमिता को मायके आए हुए करीब करीब 1 साल हो गया था। बस फोन पर ही वो माँ का हालचाल ले रही थी। इधर आशा जी की पोती नैना भी 5 साल की हो गई थी। एक रोज वो अपनी दादी के साथ आंगन में पकड़म पकड़ाई खेल रही थी और कह रही थी, दादी पकड़ो, मुझे देखो, मैं कितनी पास हूँ,
और आप मुझे पकड़ ही नहीं पाती हैं। आशा जी बोली, नैना बेटा, तुम्हारी दादी बूढ़ी हो गई है, देखो ज्यादा दौड़ नहीं सकती, अगर गिर गई तो तुम्हारी माँ को ही कष्ट हो जाएगा। दादी पोती का खेल चल रहा था कि गेट पर किसी के आने की आहट हुई। देखा तो अमिता आई थी। नैना दौड़कर बुआ से लिपट गई और बोली, बुआ, क्या आपको मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? कितने वक्त के बाद आई हैं आप। अमिता ने अपने पर्स से नैना को उसकी फेवरेट चॉकलेट निकाल कर दी और प्यार से उससे पूछा, कैसी हो नैना? जवाब में नैना ने गर्दन हिला दी और चॉकलेट लेकर अंदर चली गई। अमिता आशा जी के गले लगते हुए बोली, कैसी हो माँ? वहां काम करके थक जाती थी और यहाँ पोती के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही हो, कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल करो। आशा जी बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कितने दिनों बाद आई हो, क्या अपनी माँ को भूल गई? अमिता बोली, अरे माँ, प्राइवेट जॉब का तो आपको पता ही है, छुट्टी मिलती कहाँ है, और अगर छुट्टी ले लूंगी तो पैसे कट जाएंगे। आज छुट्टी थी तो सोचा आपसे मिलाऊं। फिर दोनों माँ बेटी बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद आशा जी अमिता के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी। चाय पीते हुए अमिता ने कहा, माँ, संजय भैया और नेहा भाभी ने तो तुम्हें अपनी बच्ची की आया बनाकर रख दिया है। इस उम्र में आप सारा दिन इसके पीछे दौड़ती रहती है। ये उम्र है क्या आपकी बच्चे पालने की? आपके बेटा बहू दोनों अच्छा खासा कमा रहे हैं, डे केयर में डाल देते नैना को और एक 24 घंटे की आया रख लेते, पर नहीं, फ्री की काम वाली जो मिल गई है उनको। आशा जी ने कहा, अरे अमिता, तुम ये क्या बोले जा रही हो? माँ के पास आई हो, दो चार मन बहलाने वाली बातें करो, मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। अमिता बोली, माँ, अब आप जो भी बोलो, पर मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। आप कहो तो मैं भाभी से बात करती हूँ, कहीं उन्हें ये गलतफहमी तो नहीं है कि ये घर और पापा की सारी प्रॉपर्टी उनकी है। मैं यहाँ कम आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी करेंगी। आशा जी चौंक गई और गुस्से में बोली, खबरदार, जो इस तरह की फालतू बात अपनी भाभी से बोली तो तुम्हारे हिस्से की जितनी संपत्ति थी तुम्हें हम शादी के समय ही दे चुके हैं। जब अपनी ननद को तुम कुछ देना नहीं चाहती तो इस घर की संपत्ति पर नजर क्यों डालती हो? और जब तुम्हारा बेटा बबलू पैदा हुआ था तब से लेकर उसके 3 साल के होने तक जो तुमने मुझे अपने पास ले जाकर रखा था, उसका क्या? तब तुम्हें कभी नहीं लगा कि मेरी उम्र हो गई है? अगर दामाद जी नहीं होते तो पता नहीं मैं 3 साल वहां कैसे गुजारती, क्योंकि रिश्ते मतलब से नहीं, भावनाओं से निभाए जाते हैं बेटा, जो तुम कभी सीख ही नहीं पाई। अमिता बोली, पर माँ, मैं तो आपके भले के लिए बोल रही थी। आशा जी बोली, परवर कुछ नहीं, मैं सही सलामत हूँ। संजय और नेहा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सब काम के लिए नौकर है, और मैं अपनी पोती को जरा सा देख लेती हूँ तो मैं आया बन गई। सच तो ये है कि नैना के बहाने मैं अपना बचपन जी लेती हूँ और अपने दुखों को भूल जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो सारा दिन दादी दादी कहकर मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, और जब नेहा दफ्तर से लौट कर आती है तो मुझे एक काम नहीं करने देती। मुझे इतना सुख देती है कि क्या बोलूं। कहते हुए बुरा लग रहा है, पर वो सुख तुम्हारे घर पर मुझे कभी नहीं मिला, जबकि तुम मेरी बेटी हो। अमिता बोली, माँ, आप तो कुछ समझती ही नहीं है, आप बहुत भोली हैं। आशा जी बोली, देखो अमिता, ये मेरा घर है, इसे कैसे चलाना है मैं और तुम्हारी भाभी देख लेंगे, तुम अपना घर देखो। और हाँ, एक बात और, परिवार का जो सदस्य घर पर रहता है वो चौकीदार नहीं होता। ये हम सबका घर है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम सबकी है, और मैं सबसे बड़ी हूँ, इस नाते तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा हुई। काश कि तुम रिश्तों को भावनाओं से समझती, पर तुम हमेशा रिश्तों को मतलब से समझने की कोशिश करती हो, और अभी भी वही कर रही हो। काश कि दामाद जी से तुम कुछ सीख पाती। इतने में नेहा भी घर आ गई। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, फिर भी ननद को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, दीदी, इस बार आप बहुत दिनों बाद आई हैं, सब कैसे हैं घर पर? अमिता मुंह बनाकर बोली, सब ठीक है, अब सबकी किस्मत तुम्हारे जैसी कहाँ होती है। घर में बच्चे संभालने वाली है तो आराम से नौकरी करती हो। नेहा बात को बदलते हुए आशा जी से बोली, अरे मम्मी जी, आप मुझे बता देती तो मैं नथुराम हलवाई के यहाँ से दीदी के फेवरेट समोसे जलेबी ले आती। पर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, संजय अभी आए नहीं है, मैं उनको फोन कर देती हूँ, वो लेते आएंगे, सब मिलकर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। आशा जी नेहा से बोली, बहू, तुम थक गई होगी, जाओ हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो।
नेहा मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर सबके साथ आ बैठी और बोली, दीदी आप कब आई? बीच बीच में आया कीजिए, मम्मी जी को अच्छा लगेगा। बेटी आखिर बेटी ही होती है। अमिता मुंह बनाते हुए बोली, हो गए 1-2 घंटे और मुझे नहीं लगता अब माँ को मेरी कमी खलती होगी। जब उन्हें बहू में ही बेटी दिखती है तो फिर उनको मेरी क्या जरूरत। नेहा ने फिर बात को बदल दिया और बोली, अरे वाह, तब तो आपने मम्मी जी से बहुत सारी बातें की होंगी। ओह, मैंने मिस कर दिया ना। कोई बात नहीं, रात को हम सब मिल बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। अमिता हंसकर कहने लगी, हाँ बहुत सारी बातें की, पर मम्मी तो अभी भी पुरानी सदी में ही जी रही है। आशा जी हंसकर कहने लगी, मैं भी इसे कुछ बातों की जानकारी दे रही थी। बहुत दिनों बाद जो आई है, लगता है जीवन की कुछ कड़वी सच्चाइयों की शिक्षा देने में कुछ अध्याय छूट गए थे, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा बहुत सिखाए ही दूं। पर मेरी बेटी इतनी भोली है, समझेगी या नहीं ये तो मालूम नहीं। क्यों अमिता? अमिता हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगी और हंसकर बोली, हाँ, अपने बच्चे तो हमेशा माँ को बेवकूफ ही नजर आते हैं, तो मेरी माँ की नजर में मैं समझदार कैसे हो सकती हूँ? बताओ, क्या जमाना आ गया है। अब भी माँ मुझे रिश्ते निभाने के तरीके सिखा रही है। लगता है अभी भी कुछ सीखना बाकी रह गया है। नेहा झट से बोली, अरे दीदी, माँ एक बहुत अच्छी शिक्षिका है। वो जो भी सिखाना चाहती है हमें सीख लेना चाहिए। ना जाने जिंदगी के किस मोड़ पर वो सबक काम आ जाए। क्यों मम्मी जी? आशा जी बोली, आज तुम दोनों मेरे सामने बैठी हो, एक बात कह देती हूँ, कभी भी रिश्ते मतलब से मत निभाना, क्योंकि जिन रिश्तों को मतलब से निभाया जाता है वो टिकते नहीं हैं। रिश्ते तो भावनाओं से निभाए जाते हैं, कभी उसमें लाभ और हानि की जगह नहीं होनी चाहिए, वरना रिश्तों में दरार आने में देर नहीं लगती। तुम दोनों मेरी 2 आंखें हो, मैं सदा तुम दोनों का भला ही चाहूंगी, तो कभी अपनी माँ या सास की बातों पर शक मत करना। तुम दोनों बातें करो, मैं रात के खाने की तैयारी देखती हूँ। इतना कहकर आशा जी वहां से चली गई। 2 दिन तक अमिता के दिमाग में माँ की कही हुई बातें चल रही थी। 2 दिन बाद जब उसके जाने का समय आया तो आशा जी बेटी को गले लगाकर बोली, बेटा, मायके से उतरा हुआ चेहरा लेकर अपने घर मत जाओ और मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी में आगे बढ़ो और सच्चे रिश्ते बनाओ। रिश्ते मतलब से नहीं, भावनाओं से और एक दूसरे के समर्पण से ही निभाए जाते हैं, और वैसे ही रिश्ते जीवन में आगे टिके रहते हैं। याद रखो, जो तुम करोगी और जैसा व्यवहार किसी के प्रति रखोगी, आगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। अब तुम तय करो कि भविष्य में तुम अपना जीवन कैसा चाहती हो। एक माँ की तो यही ख्वाहिश रहती है कि उसके बच्चे जहां भी रहें, सुखी रहें। तो अपनी माँ की बातों को दिल से ना लगाना, बल्कि गांठ बांध लेना, जो एक उम्र के बाद तुम्हारे काम आएंगी। सदा खुश रहो। खुशी खुशी आशा जी ने बेटी को विदा किया। वापस आने पर अमिता के बदले हुए व्यवहार से उसका पति अजीत बहुत हैरान था, पर उसे यकीन था कि जरूर ये बेहतर बदलाव उसकी सास की वजह से आया है, क्योंकि एक माँ से बेहतर शिक्षिका बेटी के लिए और कौन हो सकती है। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।